हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित की प्रश्न बैंक लेके आए जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है। और इस प्रश्न बैंक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी मेन एग्ज़ाम, क्वार्टरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, सत्य असत्य दिए हैं, खालिस्तान दिए हैं, एक वाक्य में उत्तर वाले हैं, सही जोड़ी हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो दिए हैं। चलिए देखते हैं इसके माध्यम से हम क्या करेंगे। और ये अध्याय आपका कितने मार्क्स का आएगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हम आज आपके लिए अध्याय 2, कौन सा अध्याय लेके आए हैं? अध्याय 2 बहुपद। किस अध्याय को लेके आए हैं? बहुपद को लेके आए हैं। बहुपद जो है आपका, जिसके लिए अंक आवंटित किए गए हैं, कितने अंक आवंटित किए गए हैं? 5 अंक का है, जिसमें 1 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न से रहेंगे। एक प्रश्न किसका रहेगा? 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का रहेगा। और 2 प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। 2 प्रश्न कितने अंक के रहेंगे? 2 अंक के रहेंगे। इस प्रकार से आपको 2 प्रश्न आएंगे और ये कितने अंक का आएगा? 5 अंक का आएगा। तो अध्याय 2 की आपकी तैयारी, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का तैयार करना है और 2 अंक के 2 प्रश्न तैयार करना है। इस प्रकार से 5 अंक आपके पेपर में अध्याय 2 से आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। और आपको ये बता दें कि अध्याय 2 में आपको क्या पाठ्यक्रम कम किया गया, पाठ्यक्रम क्या है अध्याय 2 का, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अध्याय 2 का जो कम किया गया पाठ्यक्रम है, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम विधि को यहाँ से हटा दिया है, जिसको आपको इसकी तैयारी नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको अध्याय 2 है बहुपद, स्मरणीय बिंदु है। जो महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु हैं उनके बारे में बता दे रहे हैं आपको। जैसे बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। जैसे उदाहरण में दिया 2x का वर्ग ऋण 3x धन 4, यहाँ पे चर x है, में घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो इसका बहुपद की घात होगी। एक घात के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। और 2 घात के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। और 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से आपको एक घाती बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद आपसे पूछ सकता है कि रेखिक बहुपद की घात कितनी है? तो 1। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वही बताते जा रहे हैं इसमें। यदि px बराबर x धन b का शून्य k है तो p के बराबर 0 से हमें a के प्लस b बराबर 0 k का मान क्या हो जाएगा? ऋण b बटे a। यानी रेखिक बहुपद में x का मान क्या होता है? ऋण b बटे a। चलिए आगे देखते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको पहले बता दे रहे हैं हम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे यदि अल्फा रेखिक बहुपद px ax धन b का शून्यक है तो अल्फा का मान क्या होगा? ऋण b बटे a। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक हैं तो x ऋण अल्फा x ऋण बीटा px के गुणनखंड होंगे। एक द्विघात बहुपद px बराबर ax का वर्ग धन bx धन c के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। जिसकी द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। एक द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c में शून्यक कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। यहाँ पे ये 2 सूत्र जो दिख रहे हैं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आते ही हैं। अल्फा धन बीटा, यानी ये क्या हो गया? शून्यक अल्फा धन बीटा का सूत्र क्या होता है? ऋण b बटे a। अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है? ऋण b बटे a। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? ऋण b बटे a। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य में पूछता है। सेकंड देखिए, शून्यकों का गुणनफल शून्य कौन से हो गया? अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या होता है? c बटे a। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, IMP समझिए कि आपके पेपर में आना ही है। x वर्ग ऋण 2x धन के शून्यक क्या होंगे? 0 और 2। x वर्ग ऋण 3 के शून्यक क्या होंगे? धन ऋण कर्णे 3। 2 बहुपदों का योग भी एक बहुपद होता है। 2 बहुपदों का योग क्या होता है? एक बहुपद होता है। फिर अगला है x वर्ग धन 3 कर्णी x धन 3 बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद यहाँ पे x वर्ग धन 1 बटे x धन 1 बहुपद नहीं है। यहाँ पे ये x पूर्ण संख्या जो चर है इसका पूर्ण संख्या नहीं है। आगे देखते हैं। x वर्ग धन 3x धन 5 एक घात 2 का बहुपद है। इसकी घात क्या है? एक घात 2 का बहुपद। इसकी घात कितनी है? इस बहुपद की 2 घात है। अब हम चले आते हैं इसके सही विकल्प, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है इसमें? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विघात बहुपद है जिसकी घात क्या हो? 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा।
देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्विघात बहुपद क्या है, एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो इसमें ए नंबर का आंसर सही होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होता है। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न बनता है, ये दूसरे नंबर में देखिए, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स धन एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। तो अल्फा धन बीटा का मान क्या होता है, ऋण बी बटे ए। इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, रेखिक बहुपद ए एक्स धन बी का शून्यक होगा। देखिए इसका शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्यक ऋण बी बटे ए होगा। नीचे दिया है, देखते हैं इसका शून्यक क्या हो जाएगा, ऋण बी बटे ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋण बी बटे ए। अगला देखिए, बहुपद एक्स वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे। इसका आंसर होगा ए नंबर का धन ऋण करनी 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसका, बहुपद एक्स वर्ग ऋण 3 के शून्यक क्या होंगे, धन ऋण करनी 3, धन करनी 3 और ऋण करनी 3। इसका आंसर ए नंबर का सही होगा। नेक्स्ट अगला पाँचवा प्रश्न देखिए, एक्स वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। यहाँ पे आपको इसके गुणनखंड तोड़ के देखना पड़ेगा। आपको गुणनखंड तोड़ेंगे, 7 के गुणनखंड क्या टूटेंगे, 5 और 2, तो 5x धन 2x कितना हो गया, 7x, यानी 5 दूनी 10। इसके जो गुणनखंड आएंगे 2 और 5, सॉरी ऋण 2 और ऋण 5 आएगा, क्योंकि इसको हल करके देखते हैं। हम हल करके देखेंगे तभी मालूम होगा कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। देखिए यहाँ पे एक्स वर्ग धन 7x धन 10, अब इसे गुणनखंड तोड़ते हैं हम। एक्स वर्ग, यहाँ देखिए एक्स वर्ग धन 7 के गुणनखंड क्या टूटे, 2x धन 5x धन 10, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल गया, x कॉमन निकला तो x धन 2, और इससे कॉमन क्या निकला, धन 5 कॉमन निकला, तो क्या बचा, x धन 5 दूनी 10 एंड 2। तो यहाँ पे अब x धन 2 कॉमन हो जाएगा हमारा, x धन 2 कॉमन हुआ, तो अगले कोष्ठक में क्या बच जाएगा, x धन 5, क्या बच जाएगा, x धन 5 बचेगा। इसके बराबर शून्य ले लिए, तो x धन 2, ये देखिए x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, x बराबर, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए हम, ये x धन 2 बराबर 0 है। अब धन 2 का पक्षांतर की तो क्या हो गया, x बराबर ऋण 2। इसी प्रकार x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आएगा बी नंबर का ऋण 2 और ऋण 5। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बहुपद x धन 1, फिर अगले कोष्ठक में x वर्ग ऋण x की घात 4 धन 1 के लिए घात होगी। इसकी घात पूछा है। अब देखिए इस बहुपद की घात क्या होगी हमें ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अधिकतम घात क्या हो जाएगी वह देखना है हमें। अब हमें x धन 1 का x वर्ग ऋण x की घात 4 धन 1 में गुणा करेंगे। जब हम x सबसे इस x का गुणा हम क्या करते हैं, x की घात 4 से करते हैं, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अधिकतम घात क्या बन जाएगी, यहाँ पे 5 बन जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का आंसर सही होगा। डी नंबर में क्या है, 5, यानी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 4 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसका बहुपद क्या बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर का x वर्ग ऋण x ऋण 12। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, किसी बहुपद के शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा x अक्ष पर। फिर देखिए बहुपद 6x का वर्ग धन 13x धन 7 की घात होगी। अब इसकी घात, अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2, यानी सी नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, बहुपद x वर्ग धन 10x धन 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब हमें शून्यक निकालना, उसके गुणनफल निकालेंगे। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, देखते हैं हल करके। x वर्ग धन 10x धन 24, इसके गुणनखंड तोड़े तो 6 चौके 24, यानी कि क्या हो जाएगा, 6x धन, यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, आप देख सकते हैं, x वर्ग धन 6x धन 4x धन 24, ये हमने। अब देखिए यहाँ से ये हो गया, इसके गुणनखंड टूट गए, यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, x कॉमन हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा, x धन, अगले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x धन 6 बच जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा, x धन 6, x धन 6, और यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x धन 6। अब x धन 6 कॉमन निकल गया हमारा, तो अगले कोष्ठक क्या बचा, x धन 4। अब एक बार हम x धन 6 के साथ होने लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 6 आएगा,
और x धन 4 के साथ शून्य लेंगे तो क्या आ जाएगा ऋण 4। अब क्या कह रहा है इनका गुणनफल, तो ऋण का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया धन, और 6 का 4 में गुणा कर दो, 6 का 4 में गुणा की तो कितना आ गया 24। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका धन 24। तो आप यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा इसका, सी नंबर का 24 आ जाएगा। इसी प्रकार x वर्ग ऋण 4x धन 1 के शून्यकों का योग होगा, जो शून्यक निकलेंगे उनका योग होगा। तो आपको सबसे पहले इनको गुणनखंड तोड़ के शून्यक निकाल लेंगे और उनको योग ज्ञात कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 11 नंबर का 4 आ जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर का 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का। क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। 2/3 x धन 1 ये बहुपद है, 2 ऋण x वर्ग धन करनी 3x ये भी बहुपद है, 1/x ऋण 1 ये बहुपद नहीं है, x की घात 3 वाला भी बहुपद है। तो इसका सही आंसर सी नंबर का हो जाएगा, 1/x ऋण 1 बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी चर की घातें जो हैं क्या ऐसी हैं, पूर्ण संख्या है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या है, तो इसलिए इसका बहुपद नहीं है। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया है, रेखिक बहुपद ax धन b का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा ऋण b/a। इसका शून्यक क्या होगा ऋण b/a हो जाएगा। दो बहुपदों का गुणनफल एक खालिस्तान होता है, तो दो बहुपदों को जब गुणा करेंगे हम तो हमें एक बहुपद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद होता है। नेक्स्ट खालिस्तान देखिए, बहुपद x वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का है, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना है 4, b का मान कितना है, ये वाला फार्मूला लगेगा ऋण b/a। अब b का मान कितना आ गया हमारा, ये ऋण b का मान 4 और a का मान 1, 1 का भाग 4 में दी तो क्या आ गया ऋण 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऋण 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक बहुपद x वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब देखिए इसमें c का मान कितना है 8, c का मान कितना है 8 है, और a का मान कितना है 4, a का मान कितना है हमारा 1 है, c/a तो a का मान, और तो ये इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 1 का भाग दिया 8 में तो कितना आ जाएगा 8। तो बहुपद x वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा 8 होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। फिर यदि बहुपद k ऋण 1 x वर्ग धन kx धन 1 का एक शून्यक ऋण 3 है, तब k का मान होगा, तब k का मान हो जाएगा, क्या होगा ये बताना हमको। तब k का मान जब इसे हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। घात 1 वाले बहुपद खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिसकी घात 1 होती है वे बहुपद क्या कहलाते हैं, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। कौन से बहुपद कहलाते हैं, रेखिक। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा रेखिक। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो द्विघात बहुपद है तो उसकी घात कितनी 2 है, तो शून्यकों की संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी 2। y की घात 3 ऋण 2y का वर्ग ऋण करनी 3y धन 2 की घात होगी। देखिए इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है 3 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 3। अल्फा और बीटा बहुपद 2x वर्ग धन 5x ऋण 10 के शून्य के, तो अल्फा धन बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो अल्फा धन बीटा का सूत्र क्या होता है ऋण b/a। यहाँ b का मान कितना है 5, ऋण b का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 2, तो ऋण 5/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऋण 5/2। इस प्रकार से आपके जो रिक्त स्थान से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न सत्यासत्य बताने को कहा है इसमें, बीजी व्यंजक x वर्ग ऋण 2 करनी x धन 1 करनी x धन 7 बहुपद नहीं है। सत्य असत्य, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पे x जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण चर नहीं है, इसलिए ये क्या है बहुपद नहीं है। शून्य बहुपद की घात शून्य है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। सत्य असत्य, असत्य, इसका आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका भी असत्य आएगा, इसका सत्य आएगा और दूसरे वाले का आपका क्या आएगा असत्य, यानी गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, सत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सही, जितनी घात है उसके शून्यक उतने ही होंगे। 5वां नंबर का प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, सही। अल्फा धन बीटा बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक हैं, तो अल्फा धन बीटा का मान ऋण b/a, बिल्कुल ये भी सही है, सत्य है। अगला, त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, नहीं। 3 घात का बहुपद है तो उसकी अधिकतम घात कितनी होगी 3 होगी, और यहाँ कितना कह रहा है 2, तो ये असत्य आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पहला क्या है, द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, तो ऋण b/a। तीसरे नंबर का आंसर सही है इसका। इसके बाद बहुपद x वर्ग धन 6x धन 9 के गुणनखंड हैं,
इसके गुणनखंड चौथे नंबर का आएगा x धन 3 x धन 3। त्रिघात बहुपद है जिसकी अधिकतम घात क्या हो 3, ये दूसरे नंबर का आ जाएगा। रेखिक बहुपद है ऊपर वाला पहले नंबर का आ जाएगा। द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्य का गुणनफल क्या होता है c/a, यानी कि पाँचवें का पाँचवा ही आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क्या है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है 3 होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला चौथा नंबर का प्रश्न में क्या कहा देखते हैं। इसमें किसी बहुपद px के y px ग्राफ के नीचे आकृति में दिया है px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे px में शून्यकों की संख्या देखिए, यहाँ जितने बार उसे क्रॉस कर रहा है उतने शून्यकों की संख्या होगी। इसको x में यहाँ पे एक बार 2 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है 1। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है 2। और त्रिघात बहुपद की घात कितनी होगी 3। और चौथे का आंसर क्या आ जाएगा 2। इस प्रकार से आपके एक वाक्य में उत्तर वाले कंप्लीट हुए। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें एक नज़र आप देख सकते हैं। हम इन प्रश्नों को आने वाले वीडियो में हल करके बोर्ड पे बताएंगे। देखिए प्रश्न 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए। ये पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पे 26 प्रश्न दिए, इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आज हमने आपको जो अध्याय 2 बहुपद है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, सही विकल्प, खालिस्तान बताए। यदि ये पार्ट आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।